कल की क्लास में हमने पाठ 6 से मेरे दोस्त बनोगे नामक कहानी पढ़ी थी। हम आज उस पाठ का अवधारणा मानचित्र बनाएंगे और कठिन शब्द लिखेंगे। जैसा कि आपने कहानी में पढ़ा था कि आशीष अपनी दीदी के घर अजमेर जाता है और वह वहाँ मोर को देखता है। मोर को देखते हुए आशीष को उसके नज़दीक जाने का मन करता है और उससे दोस्ती करने का मन करता है, लेकिन मोर उसके नज़दीक जाते ही भाग जाता है। फिर दीदी ने आशीष को यह सिखाया कि वह कैसे किसी भी पशु को या मोर को कैसे पालतू बना सकता है। आशीष ने मोर को बीज खिलाए, अनाज के दाने खिलाए और उसे अंततः अपना मित्र बना ही लिया, क्योंकि अंत में मोर ने अपनी दोस्ती की निशानी के तौर पर अपना एक पंख आशीष को दिया। यह पंख पाकर आशीष बहुत खुश था और उसने खुशी खुशी मोर की दोस्ती स्वीकार की। तो चलिए आज हम इसी पाठ का अवधारणा मानचित्र बनाते हैं। यह मानचित्र बनाने के लिए सबसे पहले आप एक नया पेज लेंगे। उस पृष्ठ पर आप सबसे पहले अपने पाठ का नाम लिखेंगे, पाठ संख्या लिखेंगे। उसके बाद आप नीचे बड़े बड़े अक्षरों में अवधारणा मानचित्र लिखेंगे। अवधारणा मानचित्र लिखने के बाद सबसे पहले आप कहाँ से शुरुआत करेंगे? सबसे पहले आप पाठ के शीर्षक से शुरुआत करेंगे। तो पाठ का शीर्षक है मेरे दोस्त बनोगे। तो आप पृष्ठ के बीच में पाठ का शीर्षक लिखेंगे। उसके बाद बाकी के शब्दों को गोल गोल सुंदर राइटिंग में उसे सजाएंगे और उसे आप कलर भी कर सकते हैं, उसमें रंग भी भर सकते हैं, उसे आप अपनी मनचाही रूप में सजा सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला शब्द है आशीष। उसके बाद दूसरा शब्द है सावन। तीसरा शब्द है अजमेर। उसके बाद हमने नेहा, मेघ, मोर और चौकन्ना को एक सींध में लिखा है। बच्चों, आप चाहें तो ये वाला तरीका भी आप अपना सकते हैं जैसे मैंने लिखा है, या फिर आप चाहें तो अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। अगला शब्द है प्रतिदिन। उसके बाद है विषैले। उसके बाद है अद्भुत। उसके बाद गर्दन, फिर घमंड, फिर है कलगी, राष्ट्रीय, पक्षी, मुंडेर, पंख और अंत में आखिर का शब्द है स्वीकार। तो बच्चों, इस तरीके से आप एक कलरफुल अवधारणा मानचित्र बनाएंगे। उसके बाद आप कठिन शब्द लिखेंगे। कठिन शब्द के लिए हम फिर पुनः वही पाठ संख्या सबसे शीर्ष में लिखेंगे। उसके नीचे लिखेंगे पाठ का नाम, पाठ का शीर्षक, फिर उसके नीचे हम कठिन शब्द लिखेंगे। कठिन शब्द लिखने के बाद हम अपने हर एक शब्द को एक संख्या देंगे और उसके बाद उसे अंडरलाइन चाहे तो कर सकते हैं। जो शब्द आपको थोड़ा ज़्यादा हार्ड लगे उसे आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला शब्द है सावन। दूसरा है आंगन। तीसरा शब्द है अजमेर। चौथा शब्द है मेघ। पांचवा शब्द है चौकन्ना। छठा दोस्त। सातवां कटोरी। आठवां ओट। नौवां चुगना। 10वां प्रतिदिन। 11वां पालतू। 12वां मूंगफली। 13वां सांप। 14वां कन खजूरे। 15वां टिड्डियाँ। 16वां दृश्य। 17वां सफ़ेद।
18वां ताकतवर एवं 19वां राष्ट्रीय पक्षी और आखिर का शब्द है दोस्ती, क्योंकि इस पाठ से हमने दोस्ती करना ही तो सीखा है कि हमें किस प्रकार जानवरों से दोस्ती करनी चाहिए या हम कैसे उन्हें अपना बना सकते हैं। बच्चों, इस कक्षा में आपका कार्य होगा कि आप अवधारणा मानचित्र बनाएं और कठिन शब्द लिखें। लेकिन बच्चों, आपको ये सब बनाने में जल्दीबाजी नहीं करनी है। आप बहुत ही आराम से लिखेंगे और सुंदर सुंदर रंगों से अपनी मानचित्र को सजाएंगे। उसके बाद सुंदर अक्षरों में पेंसिल से कठिन शब्द लिखेंगे। धन्यवाद बच्चों।